वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माई एम्प्रेस का ये 6 पार्ट है। आई होप आप लोगों के उसके बाकी के पार्ट भी अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप नए हैं तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, वरना कहानी समझ में नहीं आएगी। और गाइस, और मेरे चैनल में और भी देखो फैन फिक्शंस है, वॉन्गशन फैन फिक्शंस है, जान फैन फिक्शंस है, वो भी जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर जिमिन उसके कमरे से बाहर आ जाती है। फिर जोंगकुक भाग के जिमिन के पास जाता है, बोलते क्या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है जिमिन। फिर जिमिन उसे वो करता है, बोलता है नहीं किंग, अभी वो ठीक है, उसे मैंने खाना खिला दिया है, अभी वो आराम करेगा। फिर जिमिन बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो आपको माफ़ कर पाएगा किंग, क्योंकि मैंने उसके आँखों में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपसे। पहले आपसे बहुत प्यार करता था वो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि वो आपको दोबारा कोई चांस देगा, क्योंकि उसे पता है आप उससे प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं उसे क्या रोक रहा है, वो खुद को रोक रहा है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, वो अभी ज़िद्दी बन रहा है। लेकिन किंग, मैं आपसे कहूँगा, आप जितना अच्छा से ट्राई करेंगे वो शायद मान जाएगा। मुझे इतना लगता है कि तिहंग बहुत अच्छे से आपको ऑब्ज़र्व कर चुका है, उसे पता चल गया है कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन वो ना मानना नहीं चाहता, वो दोबारा से गलती नहीं करना चाहता। उसे अभी आप पे यकीन करने से डर लगता है किंग। उसे पता है अगर उसने आपके ऊपर यकीन कर लिया, अगर आपने उसे धोखा दे दिया, फिर वो अभी कभी दोबारा से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए शायद वो आप पे यकीन नहीं करना चाहता किंग। मुझे आपसे बात यही करनी थी कि आप जितनी जल्दी हो सके उसे यकीन दिलाइए कि आप उसके साथ हैं, आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और फिर से वो सब बातें उसे नहीं करेंगे। ऐसा बोल के जिमिन वहाँ से चला जाता है। फिर जोंगकुक फिर सोचने लगता है कि हाँ, मेरी गलती है, मैंने बहुत कुछ कहा है मेरे एम्प्रेस को, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे उसके पास रहना है, मुझे उससे दूर नहीं जाना। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्या किया। मैंने मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया, जो मुझसे प्यार करता था, जिसका इतना अच्छा दिल था, मैंने उसे ही हर्ट किया। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी लाइफ में कभी भी दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। तिहंग, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बॉटम माई हार्ट। प्लीज़ तिहंग, मुझे माफ़ कर दो। फिर वहाँ पे तिहंग के पापा आते हैं, बोलते हैं किंग। फिर बोलते हैं प्लीज़ मुझे जोंग को बुलाइए। किंग नहीं, प्लीज़। फिर बोलते हैं नहीं, आप हमारे किंग हैं और हमारा फ़र्ज़ है आपके साथ अच्छे से अदब से बात करना। तो वो आते हैं, बोलते कि किंग कुछ खा लीजिए, आपने शायद कुछ नहीं खाया होगा। फिर बोलते हैं मुझे भूख नहीं है। फिर बोलते हैं आपको भूख नहीं है तो आपको तो मेरे बेटे को मनाना भी है, तो प्लीज़ कुछ खा लीजिए, वरना आपके शरीर में ताकत नहीं होगी तो आप कैसे मनाएंगे आपके एम्प्रेस को। फिर जोंगकुक तिहंग के डैड को देखता है, बोलता है सॉरी। फिर बोलता है नहीं, सॉरी मत बोलिए। तो वो बोलते हैं कि आप किंग हैं, आपकी फीलिंग्स अलग इंसान की तरफ थी, अभी मेरे बेटे के ऊपर है, आपकी फीलिंग्स चेंज होती है किंग।
मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा से कभी मेरे बेटे से प्यार कर पाएंगे। तो मैं ना कहना चाहती थी कि अगर आप मेरे बेटे को छोड़ देते फिर ना तो जिमिन मतलब जंगकुक बोलता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपकी फीलिंग चेंज होती है किंग। अब पहले आप किसी और से प्यार करते थे, अभी आप मेरे बेटे से प्यार करते हैं। मैं मेरे बेटे को और रोता हुआ नहीं देख सकता किंग। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक पिता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा रोए। आप किंग हैं, आपको मैं रोक नहीं सकता, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, लेकिन मैं मेरे बच्चे की खुशियाँ चाहता हूँ किंग, क्योंकि आपके पास रह के मेरा बच्चा बहुत रोया है। मैंने मेरे बच्चे को कभी रोते हुए कभी रुलाया नहीं था, लेकिन आपके पास जाके वो जितना रोया है अपनी ज़िंदगी में शायद कभी ना रोए। मैंने मेरे बच्चे के लिए कभी भी गलत फ़ैसला नहीं किया था किंग, लेकिन आपको मेरे बेटे की ज़िंदगी में लाने का फ़ैसला, मैं इस फ़ैसले पे हमेशा से रिग्रेट करूँगा। हमेशा से ही मुझे ये गिल्ट रहेगा कि मैंने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने मेरे बच्चे के लिए कभी भी गलत फ़ैसला नहीं लिया था, तो इसलिए मेरा बच्चा मुझ पे यकीन करता था। लेकिन मैंने उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी, उस फ़ैसले को मैंने गलत ले लिया। मैंने मेरे बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर दी। प्लीज़ किंग, मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे बच्चे को और तकलीफ़ में देखूं। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे बेटे की ज़िंदगी से चले जाइए। मैं आपसे यही कह सकता हूँ किंग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किंग, अगर आप अपनी फीलिंग्स के साथ हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज थे, कंफ्यूज है, कंफ्यूज ही रहेंगे, तो प्लीज़ जब तक आप श्योर नहीं हो जाते तो कुछ भी मत कीजिए। उसके साथ साथ आपके बच्चे की भी ज़िंदगी है, तो थोड़ा सा तो उसके बारे में सोचिएगा। मुझे पता है आप उस बच्चे को नहीं चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा उस बच्चे के बारे में सोचिएगा। फिर जो करना है आप कीजिएगा। आपको रोकने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सोच समझ के जो कीजिएगा। प्लीज़ खाना खा लीजिए। फिर ऐसा बोल के मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिसेस किम ना तेंग के रूम में जाती है देखने के लिए कि तेंग क्या कर रहा है, उसे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। तो ना मिसेस किम उसके रूम में जाती है, फिर देखती है तेंग सो रहा है। तो ना वो जाके उसके पास बैठती हैं और बोलती है कि आई एम सॉरी बेटा, हमारी एक गलत डिसीजन के लिए तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो गई। हमने तुम्हारे लिए हमेशा से बेस्ट चीज़ करने की सोची थी, क्योंकि तुम हमारे इकलौते बच्चे हो। लेकिन हम क्या करें, हमसे यही सबसे बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। वो नतेंग के फोरहेड पे किस करता है, वहाँ से चला जाता है। फिर नतेंग अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। उसने देखा था उसकी मॉम उसके कमरे में आई है। तो ना वो बोलता है आप लोगों ने एक गलत फ़ैसला किया, हम सब रो रहे हैं मॉम डैड। आपकी कोई गलती नहीं थी, आप लोग हमेशा से मेरे लिए बेस्ट चाहते थे, लेकिन इसी बेस्ट के चक्कर में हमें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। इस की मॉम, गलती सबसे होती है, हमसे तुम आपसे भी हो गई, तो लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ना तेंग फिर से सो जाता है। फिर ऐसे ही 2 दिन चले जाते हैं। जंगकुक तेंग को मनाने की बहुत कोशिश करता है। वो ना हर वक्त तेंग से प्लीड करता रहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तेंग ना उसे बोलता है कि किंग आप चले जाइए प्लीज़, आप किंग हैं, आपकी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, आपको मुझसे भी अच्छे ओमेगास मिल जाएंगे,
आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उससे जाके शादी कीजिए। किंग प्लीज़ जाइए यहाँ से। अगर आपने उस पेपर्स को फाड़ दिया है तो दोबारा से पेपर्स बना लीजिए और मुझे दे दीजिएगा, मैं साइन कर दूँगा। लेकिन किंग प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मैं ना और कुछ झेल नहीं सकता। वो ना रोता है और जंगकोक के यहाँ से भाग के चला जाता है। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। फिर ना बुगम और जेनी की शादी का दिन आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। तेयंग जंगकोक को समझाता रहा कि आप चले जाइए। तो बुगम की शादी का दिन आ जाता है तो तेयंग बहुत खुश था क्योंकि उसके कज़न ब्रदर की शादी थी उसके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। वो बचपन से जिन लोगों के साथ खेलता आया है, तो ना वो बुगम की शादी में बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ना तेयंग उसके डैड को बोलता है, डैड मुझे ना ये चीज़ें चाहिए, मुझे बुगम यंग की शादी में ये चीज़ें चाहिए। फिर ना वो ऐसा बोल के बहुत खुश होता है। तो मिस्टर किम ना उसकी हंसी देख के बहुत ज़्यादा ही बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जो जो चाहिए मैं लेके आऊँगा। तो ना बुगम जंगकोक को भी इनवाइट करता है, बोलता है किंग आप आएंगे मेरी शादी में। फिर बुगम बोलता है कि तेहंग भी आएगा मेरी शादी में, प्लीज़ आप आइएगा। फिर जंगकोक अपना सर हिलाता है, बोलता है अच्छा ठीक है मैं आऊँगा। ऐसा बोल के तेहंग और जिमिन बहुत कुछ तैयारी करते हैं जेनी और बुगम की शादी की। जेनी ना बहुत ज़्यादा तेहंग को अपनी चीज़ों में खींच रही थी। तो वहाँ के लोग ना बोल रहे थे कि इसकी शादी तो टूट गई है, इसे अपनी शादी में इतना इन्वॉल्व मत करो, तुम्हारी शादी को भी खतरा हो सकता है। बोलते हैं ना कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे बोल रहे थे। तो ना तेहंग का मूड बहुत ख़राब हो जाता है कि सुनने के लिए ओपन होती है, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए उसे दूर रहने के लिए बोल रहे थे सब लोग। तो ना तेहंग को बहुत बुरा लगता है। तो ना वहाँ से तेहंग उठ के जाना चाहता है, लेकिन ना जेनी ना उसे बिठा देती है और ठीक से बोलती कि बैठो यहाँ पे। फिर ना वो उठ के उस आंटी के पास जाती है, बोलती है कि प्लीज़ लीव। फिर ना वो आंटी बोलती है क्या जेनी तुम उसके लिए हमारे साथ ऐसा कर रही हो। फिर जेनी बोलती है कि आप जैसे टॉक्सिक लोगों को मेरी शादी में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में सब अच्छे लोग आए, टॉक्सिक लोगों की कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी शादी में, तो प्लीज़ लीव। और आइंदा से मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा ना, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कि आप लोगों को पता नहीं है कि किंग यहाँ पे है, अगर उन्होंने सुना तो क्या होगा। फिर बोलता है वो ना सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम। फिर बोलते हैं कि क्या बोल रहा हूँ, कि आप समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त को किंग लेने के लिए आए हैं, मेरा दोस्त नहीं जाना चाहता। तो आपके मुंह से ये घटिया बातें सुन के मैं अपना मूड या फिर अपनी शादी ख़राब नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ लीव। फिर ऐसा बोल के ना जेनी वहाँ से वो बोल रही थी कि जाने के लिए। तो ना तेहंग उठ के जाता है जेनी के पास, बोलता है कि जेनी सब मत बोल। फिर बोलता है ना बोलूँ क्या बकवास कर रहा है, वो सब लोग तेरे बारे में बकवास कर रहे हैं और मैं सुनता रहूँ। फिर तेहंग बोलता है प्लीज़ अपने मूड को ख़राब मत कर, तेरी शादी बहुत अच्छे से निपट जाए तो ही अच्छा है। मैं नहीं चाहता तेरी शादी में कोई प्रॉब्लम हो, अगर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर जेनी बोलता है तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं पे रहेगा और मेरे साथ रहेगा। सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, गाने चल रहे हैं, पता नहीं मेरे नेबर्स पागल हो गए हैं। पता नहीं जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ या फिर कुछ तो करते हैं या फिर कॉलिंग बेल आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं मेरे घर में। और अभी तो गाने बज रहे हैं, मेरे कान दर्द कर रहे हैं अभी।
सुन सुन के क्या बकवास गाने सुनते हैं ये सब लोग। फिर भी वो बकवास, मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ, एफ में ध्यान देती हूँ। वो तो ना जो तेयंग बोलते हैं मैं चला जाता हूँ, उन्हें मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर ना जेनी बोलती है कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो वो जाए, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बकवास बंद कर, तू मेरी शादी में हर एक चीज़ में होगा। उन्हें बकवास करनी है, बकवास करे, अगर उन्हें नहीं रहना तो प्लीज़ लीव। वो ऐसा बोल के उनके तरफ देखता है, बोलता है प्लीज़ लीव, मैं और कोई भी तमाशा नहीं चाहता। ऐसा बोल के ना वो जेनी को तेयंग रोक रहा था कि जेनी ऐसा मत कर, तेरी शादी ख़राब हो जाएगी। फिर ना वहाँ पे जेनी के मॉम डैड भी आ जाते हैं, बोलते क्या हुआ। फिर वो जेनी सब बोलती है, फिर जेनी के मॉम डैड भी बोलते प्लीज़ लीव। फिर ना तेयंग वहाँ से जाने लगता है। तो ना जेनी की मॉम बोलते तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जाके वहाँ बैठो, तुम खड़े क्यों हो। और ना वो एक आदमी मतलब एक सर्वेंट को बुलाती है, इसके लिए तेयंग के लिए जूस मूस लेके आओ, कुछ मतलब उसे क्या पीना है, उसके फेवरेट चीज़ें लाओ। फिर ना तेयंग ना जेनी की मॉम को देखता रहता है। फिर ना जेनी की मॉम तेयंग को बहुत प्यार करती थी अपने बेटी की तरह, तो इसीलिए ना तेयंग, उन्हें पता था तेयंग को वो बहुत प्यार करती है। तो ना तेयंग बोलते हैं आंटी जेनी को रोकिए। फिर बोलता है, जेनी की मॉम अपना सर हिलाती है, बोलती है हाँ मैं रुकती हूँ, रुको। फिर ऐसा बोल के ना तेयंग मतलब तेयंग ने बोला। फिर जेनी की मॉम बोलते हैं कि प्लीज़ लीव, मेरी बेटी ने कुछ कहा। फिर ना वो आंटी बोल रही कि तुम भी ऐसा कर रही हो, तुम क्या तुम्हारी बेटी की तरह हो गई हो, क्या पागल हो गई हो, क्या अंधी हो गई हो कि वो लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोलता है कि तुम लोगों की घटिया बातों की वजह से मेरी बेटी के शादी की मूड को ख़राब मत करो। मैंने बोला तुम जैसे, मेरी बेटी ने सच बोला कि तुम जैसे टॉक्सिक लोगों को मेरी बेटी की शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ लीव। तो ऐसा बोल के जेनी की मॉम भी ऐसा बोल रही थी। जेनी के डैड वहाँ से चले जाते हैं, बोलते कि आप लोगों का फैक्टर है, आप देख लो, जेनी की मॉम को बोलती है। फिर ना जेनी की मॉम उन आंटीज़ को भगा के तेयंग के पास आती है और बोलती कि बेटा तुम कैसा फील कर रहे हो। तेयंग की मतलब चेहरा ना पील हो गया था। तो ना जेनी की मॉम बोलती कि तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, मुझे बता सकते हो बच्चा, बताओ। फिर बोलता है नहीं आंटी मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। फिर ना लीज़ा की मॉम उसे ठीक से बिठाती है, उसके कमर के पीछे एक पिलो रखती है, उसके साइड पे भी पिलो रखती है और बोलती है कि आराम से बैठो। फिर ना जेनी की मॉम देखती है कि उसके पैर सूज गए, मतलब फूल गए हैं। तो ना तेयंग के पैरों को अपनी गोद में लेके बोलती तुम्हारे पैर तो सूज गए हैं। फिर ना वो हल्के से मसाज देने लगती है तेयंग के पैर को। फिर बोलते हैं आंटी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर बोलते शट अप, तुम्हारे पैर सूज गए हैं, तुम्हारी मॉम ने नहीं देखा, तुमने तुम्हारी मॉम को नहीं बोला। फिर बोला तेयंग बोलते नहीं मैंने मॉम को नहीं बोला, मॉम ने पूछा था लेकिन मैंने मॉम को नहीं बताया, मुझे ऑकवर्ड लग रहा था आंटी। फिर बोलते शट अप, ऑकवर्ड चीज़ नहीं है ये, हर प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और भी बहुत सारी वीडियोस